हाल ही में श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमरसूरिया 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आई हैं और कच्चातीवू आइलैंड फिर से सुर्खियों में आ गया। एमके स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फिर से कच्चातीवू को वापस लेने की सरकार से गुजारिश की है। तो चलिए देखते हैं क्या है यह विवाद। नमस्कार साथियों, मैं तारा। वीडियो को लाइक करके अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है हरिनी अमरसूरिया, ये भारत के दौरे पे आई हैं 3 दिनों के लिए। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और ये एक्सटर्नल अफेयर्स श्री जयशंकर जी से भी मुलाकात की। इसके बाद ये अपने कॉलेज भी गई, जहाँ पे इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, हिंदू कॉलेज, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो ये यहाँ पे भी अपने गुरुजनों से मिलने गई थी। इसके बाद यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी ने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसमें इन्होंने ये सारी चीजें की डिमांड की है। तो इसमें पहला ही है रिट्राइवल ऑफ कच्चातीवू आइलैंड। इसमें इन्होंने कच्चातीवू आइलैंड को वापस लेने की मांग की है। तो क्या है यह विवाद, एक एक करके जानेंगे। यह है कच्चातीवू आइलैंड, जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पड़ता है। ये रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, पाक स्ट्रेट के बीच में। तो देखेंगे इसके बारे में। भारत और श्रीलंका के बीच यह एक निर्जन द्वीप है। यह द्वीप पाक स्टेट में स्थित है, जो भारत तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच पड़ता है। भौगोलिक स्थिति इसकी देखें तो यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। लगभग 285 एकड़ का है। यह द्वीप समुद्र में एक छोटे चट्टानी टापू के रूप में है, जहां कोई जनसंख्या नहीं रहती है। ब्रिटिश काल में यह द्वीप रामनाथपुरम जमींदारी का हिस्सा माना जाता था, मतलब यह भारत के हिस्से में था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी यह भारत के ही हिस्से में था, परंतु 1974 और 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच सीमा समझौता हुआ, जिसमें यह द्वीप भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया। 1974 के समझौते के अनुसार यह कहा गया कि कच्चातीवू श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता तो है, लेकिन यहाँ पे एक फेमस चर्च है, सेंट एंथनी चर्च। वहां पे हर साल धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें भारतीय मछुआरे उसमें भाग ले सकते हैं और मछुआरे वहां आराम करने या फिर नेट सुखाने के लिए जा सकते हैं, पर मछली नहीं पकड़ सकते हैं। ये इनकी शर्त थी। उसके बाद क्या है यह मछुआरा विवाद, इसमें क्या डिस्प्यूट आ गया उसके बाद। तो तमिलनाडु के मछुआरे पारंपरिक रूप से कच्चातीवू के आसपास मछली पकड़ते थे। समझौते के बाद यहाँ तो मछली पकड़ना मना कर दिया गया और उनके नौकाओं को भी जब्त कर लेती थी श्रीलंकन आर्मी। तमिलनाडु सरकार और मछुआरे लगातार द्वीप को भारत को वापस दिलाने की मांग करते रहे हैं। इसका विवाद क्या है, कानूनी और राजनीतिक विवाद, ये भी देखेंगे। 1974 के समझौते पर संसद की मंजूरी नहीं ली गई थी, इसलिए तमिलनाडु सरकार का दावा है कि यह समझौता असंवैधानिक है। 2011 में जयललिता, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु की थी, ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कच्चातीवू भारत को वापस लौटाया जाए। यह मामला अब भी न्यायिक और कूटनीतिक स्तर पर लंबित है। सेंट एंथनी चर्च, जो कि 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, हर साल यहाँ पे फरवरी महीने में एक तीर्थ उत्सव होता है, जहाँ पे भारत और श्रीलंका दोनों देशों से हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। यह है यह एंथनी चर्च, सेंट एंथनी चर्च, जहाँ पे यह उत्सव मनाया जाता है। ये है उस टाइम की श्रीलंका की प्रधानमंत्री और ये है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और ये है बंडारनायके, जो कि उस टाइम पे वहां की प्रधानमंत्री थी। ये विवाद यहीं से शुरू होता है, इन दोनों की दोस्ती से ही समझ लीजिए कि यहाँ का विवाद शुरू हुआ। तो क्या थी इनकी कहानी। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत और श्रीलंका दोनों के बीच संबंध मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण थे। दोनों देशों की प्रधानमंत्री भी फीमेल थी, तो इन दोनों में थोड़ी दोस्ती कुछ ज्यादा ही थी। दोनों अपने देशों में आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। व्यक्तिगत रूप से भी एक दूसरे के प्रति आदर और विश्वास रखती थी। इसी दौर में दोनों नेताओं ने कई कूटनीतिक समझौते किए, जिनमें एक प्रमुख था जो कि मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट था, जो कि 1974 में किया गया। इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों किया। इंदिरा गांधी का कहना था कि मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी और बंडारनायके के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत घनिष्ठ थे। भारत उस समय दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की नीति पर काम कर रहा था। रणनीतिक दृष्टि से देखें तो कच्चातीवू बहुत छोटा, निर्जन और आर्थिक रूप से नगण्य था। उस टाइम इसकी इतनी वैल्यू नहीं समझ में आई थी, इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने राजनीतिक मित्रता बनाए रखने के लिए इसे कूटनीतिक रियायत माना। भारत की क्षेत्रीय छवि भी सुधारने में ये काम आएगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। तो 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद भारत की छवि एक क्षेत्रीय शक्ति की थी। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत अपने छोटे पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सहयोग की छवि बनाए रखे। तो इस कारण इन्होंने यह कच्चातीवू आइलैंड देना सही समझा। इंदिरा गांधी बंडारनायके संबंध की विशेषता क्या थी। दोनों नेता दक्षिण एशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दोनों ही एनएएम में शामिल थी, सार्क में भी थी और भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के विचार में
सहयोग भी करती थी। कच्चा तीवू समझौता इसी महिला नेतृत्व के दौर की कूटनीतिक सद्भावना का उदाहरण था। तब किसे पता था कि ये एक विवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। कच्चा तीवू द्वीप का मामला केवल भूगोल या मछुआरों का नहीं था, यह इंदिरा गांधी और बंडार नायके के बीच की व्यक्तिगत और राजनीतिक मित्रता का प्रतीक भी था। जो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, तो उन्हें लगा कि कोई बाद में भी कुछ इशू नहीं आएंगे। तो भारत ने इस द्वीप को सौंपकर यह संदेश दिया कि छोटे छोटे विवादों को बातचीत और विश्वास से सुलझाया जा सकता है। परंतु बाद में यह सौहार्दपूर्ण कदम तमिलनाडु में राजनीतिक असंतोष और संवैधानिक विवाद का विषय बन गया। तो क्या ऐसा कुछ हुआ, क्या मुद्दे आ गए जिससे यह असंतोष फैलाने लगा? तो मछुआरों का आजीविका संकट, क्योंकि वहां तो मछली पकड़ना मना हो गया। तो तमिलनाडु के हजारों मछुआरे पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं। तो समझौते के बाद तो इन पर प्रतिबंध लग गया, तो उनकी आजीविका इससे प्रभावित हो गई। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तारी। भारतीय मछुआरों की नौकाओं को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त या नष्ट किया जाता है, जिससे तनाव बढ़ता है। संवैधानिक वैधता पर सवाल। 1974 के समझौते को संसद में मंजूरी नहीं मिली, तो कैसे इसे किसी और देश को वापस दे दिया गया, जबकि यह भारत का द्वीप था। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध देखिए तो द्वीप पर स्थित जो सेंट एंथनी चर्च है, वो भारत और श्रीलंका दोनों देश के श्रद्धालु वहां आते हैं, तो यह तो साझा संस्कृति विरासत का प्रतीक है। फिर है भू राजनीतिक महत्व। यह द्वीप भारत के दक्षिणी तट और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच स्थित है, जो कि समुद्री सुरक्षा, मत्स्य संसाधन प्रबंधन और सीमा निगरानी के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। श्रीलंका में बढ़ते चीनी प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में यह द्वीप भारत की सुरक्षा चिंताओं से भी जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो कच्चा तीवू आइलैंड है, वहां पे अगर चीन का कब्जा हो जाता है, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएंगी। तो इसलिए भी यह क्षेत्र बहुत ही विवादों में रहता है। 22 नवंबर 2024 तक लगभग 141 भारतीय मछुआरे श्रीलंका की हिरासत में हैं, जिसमें कुछ के ऊपर मुकदमा चल रहा है और कुछ सजा भुगत रहे हैं। और वर्ष 2025 के जून तक देखा जाए तो कुल 181 भारतीय मछुआरे और 24 नावें श्रीलंका की नौसेना ने पोचिंग के आरोप में हिरासत में ले ली। तो सच में यह बहुत ही बड़ा विवाद है, जिसमें आजीविका से पे भी सवाल उठ रहे हैं और भारतीय मछुआरों की जिंदगी पे भी सवाल उठ रहे हैं, और बिना मतलब के वहां पे उन्हें जेल में सजा काटनी पड़ रही है। तो भारतीय सरकार को इसके ऊपर कुछ कदम लेना चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।